हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मेरे यूट्यूब चैनल आज प्रेरणा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप सभी को हमारी तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। ईश्वर आप सबके मनोकामना पूरी करे, आप सबको स्वस्थ रखे और तरक्की दे। आप सब हमेशा लाइफ में हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। फ्रेंड्स, आज हम आप सबको एक नई कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का क्या आशय है और हम क्यों सुना रहे हैं, इसे आपको पूरा देखने के बाद ही पता चल जाए। इस कहानी को जब आप पूरा सुनेंगे तभी आपको इसका पूरा अर्थ समझ में आएगा। तो आइए हम सुनाते हैं आपको कहानी। एक बार यमराज अपने दूत को आदेश देते हैं कि आपको पृथ्वी लोक से एक महिला को लाना है। जब यमराज के दूत पृथ्वी लोक पर आते हैं एक महिला को लेने के लिए, उसके प्राण ले जाने के लिए, तो उस महिला के 3 बच्चियां रहती हैं। जो जुड़वा तीनों रहती हैं उसमें से एक दूध पी रही होती है, एक रोते रोते सो जाती है, उसके आँख के आंसू सूखे निशान पड़े रहते हैं, और एक माँ उठ जाओ, माँ उठ जाओ रो रही होती है। दूध को देख कर के उसको अब लगा, उनको बहुत तरस आया कि ये छोटी छोटी बच्चियां हैं और इनके परिवार में कोई और नहीं था। उसके पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था, उसकी माँ थी और माँ का भी ये हाल था। उन बच्चियों को देख करके यमराज के दूत को तरस आ जाता है और उनका मन इस बात की गवाही नहीं देता है कि इन छोटी छोटी बच्चियों को इस हालत में छोड़ करके उसकी माँ कहीं जाए, और वो उन्हें ले जाने के लिए तैयार नहीं होते और खाली ही हाथ वापस यमलोक चले जाते हैं। वहाँ जब यमराज के सामने उपस्थित होते हैं तो यमराज जी कहते हैं, क्या तुमने धरती लोक से उस महिला को ले आए? वहाँ की व्यथा सुनाते हैं और कहते हैं, वहाँ पे इस औरत के सिवा उन बच्चों का कोई और नहीं है, ना कि उनके परिवार में कोई है, ना उसके पिता हैं, अन्य सदस्य भी उसकी देखभाल करने के लिए नहीं है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ जिन्हें देख करके मुझे बहुत तरस आया और मैं वहाँ से खाली हाथ लौट आया, क्योंकि मेरी आत्मा ये गवाही नहीं दी कि मैं उन्हें उनकी माता से दूर करूं और उस महिला के प्राण को लेकर के मैं यहाँ यमलोक में आपके समक्ष ले आऊं। यमराज उन सब की बातों पर मुस्कुराए और बोले कि तुम इतनी बड़ी जो गलती किए हो इसके लिए तुम्हें सज़ा मिलेगी। यम के दूत ने कहा, आप जो सज़ा देंगे मुझे मंजूर है, पर मुझे उन तीनों का ये हाल मुझसे देखा नहीं जाता, इसलिए हम उन्हें नहीं ले आ सके। आप इसके बदले मुझे कुछ भी सज़ा दे दीजिए। यमराज कहते हैं, तो ठीक है, ये जाती है कि तुम धरती पे तब तक मानव के रूप में वहाँ रहोगे जब तक तुम अपने आप पे 3 बार हंस नहीं लोगे। जब तक तुम्हें अपने ऊपर 3 बार हंसी नहीं आएगी तब तक तुम इस श्राप से मुक्त नहीं होगे। तुम्हें ये दंड हम देते हैं। यम के दूत धरती पे आ गए। वहाँ से एक मोची जा रहा था अपने बच्चों के लिए सर्दियों में गर्म कपड़े खरीदने के लिए और कंबल खरीदने के लिए कुछ पैसे लेकर के वो बाजार जा रहा था। उसने देखा रास्ते में एक व्यक्ति पड़ा है जिसके तन पे कुछ कपड़े भी नहीं हैं और वो ठंड से ठिठुर रहा है। उस मोची को तरस आ गया। वो लौट के उस व्यक्ति के पास आया तो उसने देखा कि इसके पास कपड़े भी नहीं है, ये भूखा भी है। तो उसने ये सोचा कि हम अपने बच्चों के लिए कपड़े बाद में खरीदेंगे, सबसे पहले इस व्यक्ति के लिए हम जाते हैं और कपड़े इसको खरीद के देते हैं। जानते हैं वो व्यक्ति कौन था? वो वही व्यक्ति था, यम का दूत।
मोची ने गया और उन्हें कपड़े दिलाए, खाना खिलाए, और जब उनसे पूछा कि आप रहते कहाँ हो, तो उन्होंने कहा मेरे पास कोई घर नहीं है। तो उस मोची को इन पे तरस आ गया। वो उन्हें अपने घर ले आया और उसे पता था कि अब मैं अपने बच्चों का कोई स्वेटर, कपड़े और कंबल लेके नहीं चल रहे हैं तो हमारी पत्नी हम पे बहुत क्रोध करेगी, बहुत चिल्लाएगी। वो रास्ते में यम के दूत से कहने लगा कि देखो, हमारे घर चलो, वहाँ पे रहो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, तुम वहाँ रह सकते हो, लेकिन एक काम करना, जब मेरी पत्नी मुझ पे चिल्लाएगी या गुस्सा करेगी, क्रोध करेगी, तो उससे आप नाराज़ मत होना, क्योंकि वो बस थोड़े समय के लिए क्रोध करेगी। क्योंकि मैं अपने बच्चों के लिए कपड़े और कंबल लेने गया था, उसे मैं नहीं ला सका, तो इसके लिए वो क्रोध भी करेगी, तो आप उसकी बात का बुरा मत मानना। यम के दूत ने स्वीकार किया और जैसे ही दोनों घर पहुंचते हैं और उसकी स्त्री देखती है कि ये कुछ नहीं लाया, खाली हाथ चले आए, और साथ में ये क्या, एक और व्यक्ति को ले आए हैं। उसकी पत्नी क्रोध करती है, गुस्सा करती है, लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद वो खाना बना के वो खिलाती है। यम के दूत को भी अपने पति को और बच्चों को खाना देती है। फिर यम के दूत उस मोची के साथ रहने लगता है। समय के साथ साथ धीरे धीरे वो मोची से कहता है, मुझे भी काम सिखा दो, मैं भी तुम्हारे काम में हाथ बटाऊंगा। यम का दूत वो काम को बहुत जल्दी सीख गया। 1-2-4 महीने में ही वो उस काम को बहुत बेहतरीन ढंग से करने लगा और बहुत अच्छा काम करने लगा। वो उसके काम में बहुत सफाई रहने लगी, दूर दूर तक वो उसके बनाए जूते प्रसिद्ध होने लगे, दूर दूर से लोग उसे खरीदने आने लगे। अब तो मोची के दिन लौट आए, मोची के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो गया। एक बार की बात है कि उस गांव के सम्राट के लिए उनका आदमी चमड़े लेकर के आया और उसने उस मोची के लड़के से कहा कि आप हमारे सम्राट के लिए बहुत ही बेहतरीन एक जूता बना दीजिए। याद रहे, इस चमड़े का सिर्फ जूता ही बनाना है, स्लीपर नहीं बनाना, चप्पल नहीं बनानी है। वो बार बार समझाता रहा। मोची भी अपने बच्चे को यानी यम के दूत को ये बात बार बार समझाता रहा कि सम्राट के लिए बहुत अच्छा एक जूता बनाना है, जूता ही बनना चाहिए, स्लीपर मत बना देना। लेकिन यम के दूत को न जाने क्या समझ में आया, उसने चप्पल बना दी, जो कि वहाँ मरने पर सम्राट को पहनाई जाती है। अब सम्राट के सैनिक आए उस जूते को लेने के लिए। उन्होंने जब देखा कि सम्राट के जो जूते के लिए चमड़े भिजवाए थे उसका उसने स्लीपर बना दिया, तो वो सब क्रोध से लाल हो गए और कहने लगे, ये कैसा तुमने बना दिया, हमने तो बार बार समझाया था कि इसके जूते ही बनाना, तुमने इसके स्लीपर क्यों बना दिया। अब तो मोची को भी गुस्सा आने लगी कि मैंने इसे बार बार कहा था कि सम्राट के चमड़े का सिर्फ जूता बनेगा, ये तुमने अनर्थ कर दिया। अब सम्राट कितना गुस्सा होंगे। वो सब ये सब चीज़ें बात कह ही रहे थे, तभी वहाँ से खबर आती है कि जल्दी चलो, महल में सम्राट का देहांत हो गया है। जब ये सब सारी चीज़ें सुन के वो यमदूत मुस्कुराया, वो हंसने लगा कि वाह रे दुनिया वाले, आज का तो पता नहीं और कल की तैयारी में लगा है कि कल उसकी शादी होगी और ये जूते पहनेगा, और मैंने उसके लिए चप्पल बनाई है क्योंकि मुझे आज का पता है कि आज उसे जाना है और उसे जूते की नहीं, चप्पल की आवश्यकता है। जब वो मुस्कुराया तो मोची ने पूछा, तुम गलती करके मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो उसने कहा
कि मैं इसका भी कारण आपको बाद में बताऊंगा। फिर कुछ दिन के बाद उसी मोची के यहाँ एक बूढ़ी सी औरत आई और उसने उसे एक चमड़ा देते हुए कहा कि इसे 3 अच्छे जूते बना देना, क्योंकि ये किसी सम्राट के लिए है। और वो तीनों लड़कियां उसके साथ थी। तो मोची के लड़के ने पूछा कि ये आप 3 जूते क्यों बनवा रही हैं? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास 3 बेटियां हैं और तीनों की मैं शादी कर रही हूँ, तो हमें ये 3 जूते सम्राट को बना के देने हैं आपको, और आप इसे बहुत अच्छे अपनी कला की प्रस्तुति करते हुए इसको बनाइएगा, आपको मुँह मांगा मैं दाम दूंगी। अब तो यमराज ने जब उस लड़की को देखा तो पहचान गया। उसने देखा कि अरे ये तो वही छोटी छोटी बच्चियां हैं जो मैं धरती पे इनकी माँ को लेने आया था, और ये रो रही थी और जिनकी सज़ा मुझे मिली है। तो फिर यमराज ने उन्हें देखते ही जब पहचान लिया तो कहा कि ये कौन है? तो उस बूढ़ी औरत ने जवाब दिया, ये तीनों मेरी बेटियां हैं। तो उसने कहा, ये आपकी तीनों बेटियां हैं? तीनों के एक साथ आप शादी कर रही हैं? ये तो उस औरत की बेटी है ना जिसके माँ बाप नहीं हैं। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा, हाँ, इसकी माँ पड़ोस में रहती थी मेरे, और इसकी माँ बेचारी मर गई। पिता बहुत पहले मर चुके थे, घर में और कोई नहीं था, मेरी कोई संतान नहीं थी, इसलिए हमने इन्हें अपना लिया, इन्हें अपनी बेटी तरह पाला। हमारे पास ईश्वर की कृपा से धन वैभव की कमी नहीं थी, पर मेरे पास कोई औलाद नहीं थी, और इसलिए मैंने इन सबको ले लिया, और इनकी हम शादी करने जा रहे हैं सम्राट के घर में, और वो इसीलिए हम आपको ये जूते बनाने के लिए देने आए हैं। फिर यमराज के दूत मुस्कुराया। फिर मोची ने पूछा कि आप फिर क्यों मुस्कुरा रहे हो? तब उसने कहा कि मैं इन्हीं की वजह से सज़ा भुगत रहा हूँ। हमें लगता है कि जो हो रहा है वो शायद बहुत गलत हो रहा है, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ा कुछ छुपा होता है। मैं इनकी माँ जब मरने वाली थी तो मुझे यमराज ने भेजा था उसके प्राण लेने के लिए, और मैंने ऐसे ऐसे चीज़ें देखी और जिसकी वजह से नहीं ले गए थे, और मुझे इस धरती लोक पे रहने की सज़ा मिली थी। आज उसकी माँ मर गई, ये इनके लिए बहुत दुखद घटना थी, बहुत दुख की बात थी। लेकिन शायद उसकी माँ जिंदा रहती तो वो उसी गरीबी में रहती और उसी गरीबी में पलती बढ़ती जिस गरीबी में उसकी माँ मर गई, जिस गरीबी में उसका पिता मर गया। लेकिन उसकी माँ के मरते ही इनकी किस्मत खुल गई। एक अच्छे घर में इनकी परवरिश हुई और बहुत ऐशो आराम में इनकी ज़िंदगी चली। इनका बचपन बीता, इनकी जवानी आ गई, और इतनी अच्छी परवरिश के साथ साथ इनकी शादियाँ सम्राट के घर में हो रही है। और अगर ऐसा न होता तो इनकी भी किस्मत इसी झोपड़पट्टी में बीत के रह जाती। तो ये कहानी हमें ये सीख देती है, कभी कभी हमें लगता है कि ये चीज़ें बहुत गलत हुई हैं, बहुत बुरी हुई हैं, लेकिन उससे जुड़ी हुई पहलू को हम कहीं देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सिर्फ वर्तमान का देखते हैं। तत्कालीन जो चीज़ें होती हैं हम बस उन्हें देख पाते हैं, उन्हें पढ़ पाते हैं, क्योंकि हमारी निगाहें वहीं तक देख पाती हैं। लेकिन
ईश्वर की जो रचना होती है वो बहुत सुंदर होती है। उसमें कोई टिक्का टिप्पणी करने की गुंजाइश ही नहीं होती है, क्योंकि हमारे लाइफ में हमारे कर्मों के अनुसार फल मिलना निश्चित होता है और उसी कर्म से हमारे भाग्य का उदय बनना और बिगड़ना भी होता है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबको समय समय पे मिलता रहे। और अब दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार।